नाज़रीन कराम, तारीख़ इस्लाम बहुत से ऐसे बहादुरों से भरी पड़ी है कि जिन्होंने अपने अपने दौर में अजीम कारनामे सर अंजाम दिए और उनकी अजमत और शुजात की दास्तानें सुनकर मुसलमान तो क्या, गैर मुस्लिम भी उनको दाद देने पर मजबूर होकर रह जाते हैं। तारीख़ इस्लाम में खिलाफत अब्बासिया और खिलाफत उस्मानिया वो अजीम दौर हैं जिनमें इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैला। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सल्तनत उस्मानिया के एक ऐसे अजीम जंगजू के बारे में बताएंगे जिसने 126 साल जिंदगी में इस्लाम के नाम पर कई जंगें लड़ी और कई काफिरों को जहन्नम वसल किया। ये बहादुर जंगजू कौन था और इसका कौन से इलाके से तल्लक था, आइए इसके बारे में जानते हैं। 13वीं सदी के आगाज में सल्तनत अब्बासिया का खात्मा हो गया। ये वो दौर था जब उम्मत मुसलमा एक नाजुक और मुश्किल दौर से गुजर रही थी। इसी लम्हे दुनिया के नक्शे पर एक नई सल्तनत उभरना शुरू हुई। चंगेज खान की क़ियादत में मंगोलिया से तल्लक रखने वाली एक खतरनाक और खूनख्वार फौज ने अपनी सल्तनत की वसअत के लिए दूसरे इलाकों पर हमले करने शुरू कर दिए। तो देखते ही देखते ये खूनख्वार फौज मशरकी वस्ती यूरोप को फतह करती चली गई। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस जंगजू फौज ने बरसगीर, चीन और खलीज फारिस तक के इलाकों को अपने कब्जे में कर लिया और ये फौज इन इलाकों में अपनी हुकूमत बनाने में भी कामयाब हो गई। मंगोल फौज ने जुल्म सितम की जो दास्तानें रकम की वो रहती दुनिया तक तारीख के स्याह सफ़हात का हिस्सा रहेंगी। इन सब हौलनाकियों के बाद मंगोल फौज ने एक बड़े लश्कर के साथ तुर्की और ईरान की तरफ रुख किया। तो यहाँ आकर मंगोल फौज ने देखा कि तुर्क कबीलों और खैमा बस्तियों में तकसीम हो चुके हैं। तुर्क खाना बदोश थे और मुख्तलिफ कबाइल में बटे हुए थे। ताहम इनमें कई कबीला न सिर्फ ताकत में इनसे ज्यादा था कि इसके पास दानिश्वर और माहिर जंगजू भी थे। सुलेमान शाह कई कबीले का सिरदार था और आपको एक समझदार सिपहसालार समझा जाता था। अर्तुगरुल गाजी काई कबीले के सिरदार सुलेमान शाह का बेटा था और अर्तुगरुल गाजी ने भी इस्लाम के लिए बड़ी बड़ी जंगें लड़ी। आपकी बहादुरी और शुजात के किस्से भी तारीख का एक अहम हिस्सा हैं। अर्तुगरुल गाजी के साथ साथ काई कबीला की ताकत एक और बहादुर शख्स को भी माना जाता था जिसका नाम था तुर्गुत अलप या तुर्गुत गाजी। तुर्गुत गाजी का शुमार इस्लाम के उन मुजाहिदीन में होता है कि जिन्होंने तकरीबन एक सदी तक इस्लाम की रोशनी को दुनिया के कोने कोने में फैलाने की खातिर कुफार से कई जंगें लड़ी। तारीख के मुताले से पता चलता है कि तुर्गुत गाजी इतने बहादुर थे कि वो एक वक्त में 20 आदमियों से अकेले लड़ सकते थे और अगर उनकी आंखों पर पट्टी भी बंधी होती तो फिर भी वो बाखूबी लड़ते थे। तुर्गुत गाजी को नूरगुल के नाम से भी याद किया जाता है। जबकि इस बहादुर और दलेर जंगजू सिपाही ने मैदान जंग में बहादुरी और जुर्रत की वो मिसालें कायम की जिनको सुनकर हर मुसलमान में जिहाद का जज्बा जाग उठता है। तुर्गुत अलप के बारे में ये मशहूर है कि वो जंगों में कुल्हाड़े से लड़ा करते थे और आपका वो कीमती और नायाब कुल्हाड़ा आज भी तुर्की के एक अजायब घर में मौजूद है और हजारों लोग इस कुल्हाड़े को देखने अजायब घर का रुख करते हैं। आपके कुल्हाड़े को कदीमी जंगों के औजारों में पहला नंबर दिया जाता है। नूरगुल ने अर्तुगरुल गाजी के साथ मिलकर बेशुमार जंगें लड़ी। नूरगुल के बारे में ये भी कहा जाता है कि आपने अर्तुगरुल गाजी की वफात के बाद अर्तुगरुल के बेटे उस्मान गाजी का भी साथ दिया, लिहाजा सल्तनत उस्मानिया की पहली जंग में आप उस्मान गाजी के साथ थे। 1299 में उस्मान गाजी ने आपको अनागोल फतह करने के लिए भेजा और 36 साल तक आप इस शहर के गवर्नर रहे। तुर्गुत गाजी का इंतकाल एक बड़ी जंग के दौरान हुआ। आपने 126 साल की एक तवील उम्र पाई। इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी वफात पर पहले इनको इनके वफादार दोस्त अर्तुगरुल गाजी के मकबरे में अर्तुगरुल के दामन में दफन किया गया, लेकिन फिर किसी अहम वजह की बिना पर आपकी लाश को एनोल शहर में मुंतकिल किया गया जो कि सबसे पहले तुर्गुत गाजी ने ही फतह किया था। नाजरीन कराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये मालूमाती वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको लाइक करें। Thanks for watching and keep subscribing.